अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो बात करेंगे सऊदी अरब की। बहुत सारी न्यूज़ है, खासकर अभी बैन लगा दिया गया है 9 जून से। तो जानते हैं पूरी न्यूज़। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो बैकग्राउंड और आप पूरा ड्रेसअप देख सकते हो। मतलब मैं आज अपने घर पंजाब में आ गया हूँ। मतलब अपने घर मतलब यहाँ पंजाब में आ गया हूँ। अपने घर पे ही था गाँव में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गया हूँ। अब आपको डेली यहाँ से न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह। तो न्यूज़ जानते हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने नया अपडेट दिया है, खास करके विजिट वीज़ा होल्डर जिनके पास में है उन लोगों के लिए। खासकर जो लोग अभी इस टाइम पे सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या जाएंगे, उन लोगों के लिए वार्निंग दिया गया है कि उन लोगों का वीज़ा इशू ना किया जाए, उन लोगों का टिकट ना कंफर्म किया जाए। खासकर ये लागू होगा आपको 9 जून से। 4 एयरपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। 4 एयरपोर्ट पर आप नहीं आ सकते। विजिट वीज़ा वाले 4 एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते। वो कौन कौन से एयरपोर्ट है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रहे। विजिट वीज़ा होल्डर, टूरिस्ट वीज़ा होल्डर, ठीक है, सिर्फ हज करने वाले आ सकते हैं, ठीक है, हज करने वाले आ सकते हैं, वर्क वीज़ा वाले आ सकते हैं, फैमिली वीज़ा वाले आ सकते हैं। फिलहाल 9 जून से नियम लागू हो जाएगा। आपको यहाँ पे जिद्दा एयरपोर्ट, फोटो शेयर कर रहा हूँ, मदीना एयरपोर्ट, यम्बू एयरपोर्ट और ताइफ एयरपोर्ट पर 9 जून से कोई भी विजिट वीज़ा वाले या टूरिस्ट वीज़ा वाले नहीं आएंगे। अभी फिलहाल जब तक हज सीजन चलेगा तब तक इसको अब बैन लगा दिया गया। तो अगले न्यूज़ जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सऊदी अरब के अंदर में अभी नया सऊदी जैसन कानून चलता आ रहा है और चल ही रहा है, बड़े ही तेज़ी से चल रहा है और इसको बहुत मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2030 विजन के तहत। तो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं आपको उर्दू न्यूज़ की। उर्दू न्यूज़ में शेयर किया गया है, कपड़ों की दुकानों पर अब 100% सऊदीकरण किया जाए और इसकी जांच किया जाए। तो कपड़े की दुकान, अबाया की दुकान, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट जो भी आप दुकानों में बेचते हैं, इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ में कि 100% सऊदीकरण का फैसला होने के बावजूद अभी बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जिसमें विदेशी दुकानों में काम कर रहे हैं। सेल्समैनिंग का भी काम आप नहीं करेंगे, दुकानों में काम कर रहे हैं, इनको 100% सऊदीकरण चाहिए। मतलब एक दुकान में जो कपड़े का दुकान है उसमें पूरा सऊदी रहेगा, कोई गैर मुल्की नहीं रहेगा, कोई अजनबी नहीं रहेगा, कोई इंडियन पाकिस्तानी नहीं रहेगा, सब का सब सऊदी ही रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी देख रहे हैं बहुत सारे जगहों पर अभी भी अबाया की दुकान में महिलाओं को रहना चाहिए, ठीक है, सऊदी लोगों को रहना चाहिए। अबाया बेच रहे हैं, फिर से जीन्स, टी शर्ट, बहुत सारी चीज़ ऐसे जो कपड़े का जो धंधा है, आपका कपड़े का धंधा अगर सऊदी अरब के अंदर में है, आपका छोटे बच्चों का, बड़ों बच्चों का, लेडीज़ का, जेंट्स का जो भी है, तो यहाँ पर अब 100% सऊदीकरण किया जाए। जल्दी से जल्दी जाके जाँच किया जाए इसका। बड़े बड़े अधिकारियों को दिया गया है फैसला, जाइए जाकर चेक कीजिए कौन कौन से दुकान में गैर मुल्की काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं कपड़े की दुकान में तो होशियार रहिएगा, हो सकता है तो घर चले जाइए। घर मतलब अभी फिलहाल सऊदी में ही रहिए, कोई और काम आप तलाश कर लीजिए। फिलहाल ये बहुत ही चेकअप कर रहे हैं, चेकअप करना चालू कर चुके हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके यहाँ भी आ जाए, या आज ही आ जाए, कल ही आ जाए। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बड़े ही सऊदीकरण को बड़े तेज़ी से फैला रहे हैं और 2030 के तहत नियम चल रहा है। सऊदी में कोरोना के केस लगभग अभी तक 650 से ऊपर रोजाना निकल रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा है, जावेद भाई चौथी डोज कोरोना की लगानी जरूरी है क्या। देखिए, तीसरी डोज, पहली डोज आई, दूसरी डोज आई, तीसरी डोज आई, अब यहाँ पे चौथी डोज का इन्होंने जोड़ दिया है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। चौथा डोज मतलब लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल इन्होंने 50 साल वाले लोगों को अलाउ किया था, लेकिन अब शायद मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मैसेज आया है चौथा डोज का। यहाँ तक कि हमारे खुद के भाई जमाल भाई, ठीक है, उनका भी मैसेज आ चुका है चौथी डोज का, ठीक है। तो कोरोना की चौथी डोज लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से लगता है ये हर साल आपको लगता ही रहेगा, ठीक है। और एक बात, अगर आपने कोरोना की 2 ही दवा लगाई है सऊदी अरब के अंदर और आप घर जा रहे हैं और आप सोच रहे जावेद भाई ना हमने बूस्टर डोज लिया है ना हमने चौथी डोज लिया है, इससे कोई प्रॉब्लम होगा रास्ते में, जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको रास्ते में। वैसे आपने बूस्टर डोज ले ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है ना। बिंदास जाइए घर से घूम करके आइए। अपने को एक चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा जब वापस आइएगा। तो अगली न्यूज़, सऊदी अरब में अभी इस टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे जो वर्कर हैं, एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो लेबर क्लास का काम करते हैं, उनकी सैलरी इस टाइम पर बहुत कम है। और जिस तरीके से सऊदी अरब में महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं शेयर कर रहा न्यूज़ यहाँ पे, गिव द वर्कर हिज वेक्स बिफोर हिज स्वीट ड्राइज। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आप कम सैलरी में किसी से काम करवा रहे हैं तो आप उसको टाइम पर सैलरी दे दीजिए।
अगर कोई वर्कर सैलरी बेस पे काम करता है तो उसको टाइम पर सैलरी दे दीजिए, अदरवाइज हम आप पर फाइन करेंगे, क्योंकि वो सैलरी के ही इंतज़ार में रहता है कि हमें सैलरी मिलेगा और फिर हम खाना पीना खाएंगे, सामान खरीदेंगे। जिस तरीके से सऊदी में महंगाई हो रही है उस हिसाब से तो देखा जाए तो सैलरी बहुत सारे लोगों का कम है। तो इंशाअल्लाह देखिए, बहुत सारे सऊदी मीडियाज़ ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा 2-4 घंटे पहले इस चैनल पे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों का बहुत जल्द सैलरी बढ़ जाए इंशाअल्लाह, ठीक है। कंपनी वालों पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सैलरी ये लोग टाइम पर नहीं देते हैं। हमें सैलरी किसी भी हाल में चाहिए, टाइम टू टाइम। हमें घर पे पैसा भेजना होता है, हम किसी को टाइम दे करके पैसा उधार पैसा करके ले लेते हैं, घर पे भी हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन कंपनी वाले यार 2 महीना 3 महीने की सैलरी रोक लेते हैं। ये राइट सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आपकी सैलरी रोकते हैं कि नहीं रोकते? अभी देखिए, बिन लादेन कंपनी हो, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरे खुद के भाई, बड़े भाई जाने उसमें, तो खुद भी वो परेशान रहते हैं। लेकिन क्या करें, कंपनी अच्छी है लेकिन सैलरी टाइम पर नहीं देती उनका। 2 महीना 3 महीने का एक बार सैलरी देगी, तो 2 महीने तक बंदा भूखा बैठा रहे। अगर दुकान वाला ना हो आसपास में आपके कैंप में, तो खाना कहाँ से खाओगे, कैसे खाओगे, कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप कैसे झेलोगे? तो सऊदी गवर्नमेंट तो इस चीज़ों पर भी ध्यान दे रही है। इंशाल्लाह देखो आने वाले दिनों में बहुत सारी जो आती है अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अगली न्यूज़ है, जैसा कि आपको पता है कि जिद्दा सीजन चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में, और अभी फिलहाल 2 हफ्ते के अंदर अभी बंद हो गया था बीच में, ड्यू टू आपको पता है कि शेख खलीफा इंतकाल कर गए थे यूएई के, उसकी वजह से अभी 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर लगभग 2 मिलियन विजिटर्स आए हैं जिद्दा सीजन में। मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा आदमी जिद्दा सीजन में आए हैं, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, सारे के सारे वर्कर्स हो, जो भी हो। देखो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये सब जो बनाते हैं ना, कुछ घूमने उमने वाला फैसिलिटी देते हैं, ये सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है, एक समान नहीं कि ये सिर्फ सऊदी जाएंगे, ना कि ये सिर्फ गैर मुल्की जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सभी लोगों के लिए एक बराबर जैसा बनाते हैं। अगली न्यूज़, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं मक्का, अगर आप मक्का से जद्दा जाएंगे तो किराया घटा दिया गया, लगभग 34 रियाल कर दिया गया है, 34 रियाल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी कुछ ज़रूरी न्यूज़, आपको शेयर किया हूँ। अब हम कुछ बात करेंगे कमेंट्स, जो कि हमारे बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते रहते हैं। जावेद भाई, सबसे पहली बात कि आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई कमेंट करने के लिए। ऐसा जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरा सीना चौड़ा होता है। तो एक कमेंट किया कीजिए, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक भी कुछ भी कमेंट किया कीजिए, मेरे को अच्छा लगता है यार, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। और अगला कमेंट है, जावेद भाई हम पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंट जो है हमसे पैसा कितना ले सकता है, कितना अंदाज़ा, मतलब कि कितना, ये इनका कहने का मतलब है, ये सफ़ीउल्लाह भाई है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम खर्चा कितना आएगा? देखिए सैलरी कम से कम 1500 में आई है सऊदी, और सऊदी का किसी भी देश में 1500 तक के आसपास में जाइए, ठीक है। कोई भी करेंसी उसका हो, लेकिन 1500 रियाल कम से कम 28-30 हज़ार सैलरी होना चाहिए आपका बेसिक, ठीक है, ओवर टाइम छोड़ के। और काम का भाई देखिए, वीज़ा बहुत सारा फ्री भी होता है, कुछ वीज़ा पेड भी होता है, तो आपका 60-70-75 के आस में काम हो जाना चाहिए। लेकिन एजेंट लोग 80-90 ले लेते हैं पहली बार आप काम कराते हो। अगर आप ECR पासपोर्ट होगा तो आपका अच्छा में काम हो जाएगा, ECR पासपोर्ट होगा तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है आपको। अगला कमेंट, जावेद हम कफील से भागे हुए हैं, कैसे घर जाएंगे, कोई हेल्प कीजिए हमारी। आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना सऊदी में रह के कर सकता हूँ, ना यहाँ रह के कर सकता हूँ। आप अपनी हेल्प आप खुद कर सकते हो। इंडियन एम्बेसी को मैसेज कीजिए, जो मैसेज आपने यहाँ पे लिखा है, बार बार मैसेज कीजिए, बार बार ईमेल कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि आप परेशान हैं, ठीक है। तो फिर वो आपकी मदद करेंगे। और आपका भाई भी अगर आपके साथ में होगा ना, वो भी आपका मदद नहीं करेगा सिवाय पैसा के अलावा, बाकी कुछ नहीं कर सकता। या ज़्यादा आप परेशान हैं तो पुलिस के पास चले जाइए, पकड़ा जाइए, 1 महीना 10 दिन 5 दिन के अंदर आपको वो खुद ही भेज देगा। लेकिन नसीब अच्छा होगा तब हो सकता है तो 6 महीना भी लग जाए, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, ये तो कुछ न्यूज़ शेयर किया हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे हो, और कैसा लग रहा हूँ बहुत दिनों के बाद ये कोट वोट पहन करके, तो बताना कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।